तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। जहाँ पे इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 915 EMA स्ट्रेटजी क्या एक्चुअल में वर्क करती है तो कब इसे इनिशिएट करना है, कब इसका मोस्ट बेनिफिट कब होगा, कब बेस्ट एंट्री होगी, कब बेस्ट टारगेट मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा कवर करने वाला है, पूरा A to Z आपको नॉलेज रहेगी कि आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टोटल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, एकदम शांति से देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग का जो एकदम मार्केट में क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। आपको बाय सेल कोई सिग्नल नहीं देने वाला हूँ। आप अपने खुद के रिस्क पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के रिस्क पे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग करें। ठीक है गाइस। और एक और बात गाइस, कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, बेसिकली 9P15 EMA स्ट्रेटजी क्या है, कोई किसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखिए इंडिकेटर है अपनी 9 EMA अपना ये मूविंग एक एवरेज एक्सपोनेंशियल को अपन यहाँ दो बार क्लिक करके इस EMA को यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इनपुट कर लेना है। और इसकी लेंथ जो है ऑटोमेटिकली 9 सेट आएगी दोनों की। तो आपको एक की लेंथ जो है यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके एक की लेंथ 15 और एक की लेंथ 9 थी रहने देनी है। और जो 15 EMA है उसको अपने स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे अपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद ये 2 EMA यहाँ पे 9 और 15 EMA लग जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है कि मार्केट यदि बेयरिश हो या बुलिश हो तो अपने को एक पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट पे होल्डिंग में ट्रेड बनाना है और एकदम मिनिमल से स्टॉप लॉस लेके अपने को ट्रेड करना है। ऐसे मार्केट यहाँ पे इस लेवल का पर्टिकुलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनने ऊपर ब्रेकआउट दिया बट होल्ड नहीं कर पाया। बट यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे इनने ब्रेकआउट देखे, यहाँ अच्छी होल्डिंग दिखाई। तो बेसिकली अपना इस कैंडल पे यहाँ पे इस कैंडल पे अपना इस कैंडल पे यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस होता है इस कैंडल पे। और अपना एकदम मिनिमल सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल कैंडल लो का स्टॉप लॉस ये रहता है। और 1:2 1:2.5 का एटलीस्ट अपन टारगेट यहाँ पे रखते हैं। ये सिंपल स्ट्रेटेजी गाइस। आई होप कि स्ट्रेटेजी आपको पहले से मालूम होगी, नहीं है तो मैंने आपको अभी समझा दिया कि मार्केट है तो बेयरिश ट्रेंड में हो या तो बुलिश ट्रेंड में हो। जैसे यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड बार बार इस लेवल से गिरा, फिर इस लेवल से एक और बार गिरा, फिर वापस से पुल बैक लेके यहाँ पे इसको ब्रेक ना कर पाके यहाँ से फिर गिर गया। तो एक तो एंट्री ये है गाइस इस कैंडल के, ये जो कैंडल यहाँ से EMA से रिजेक्ट होके नीचे आई, ये कैंडल जो रिजेक्ट होकर EMA से नीचे आई है, यहाँ पे अपने को एंट्री लेना है। अपनी एंट्री इस कैंडल में यहाँ पे होगी, पर्टिकुलर इस कैंडल के ब्रेकडाउन में यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी इस कैंडल पे। और अपना जो SL हो जाएगा वो इस कैंडल के एकदम लो पे, एकदम हाई पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और एटलीस्ट 1:2 का अपने टारगेट प्लान करते हैं। ठीक है, इसमें 1:1.5 मिला, 1:2 तो नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट पे था, इसलिए यहाँ पे 1:1.5 मिला। बट यदि हम इसी स्ट्रैटेजी को वापस से यहाँ पे टेस्ट करें, ठीक है, वापस इसको यहाँ पे टेस्ट करें, ये कैंडल का ब्रेकडाउन आया, इस कैंडल को इनने जब यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। बट जब वापस से ये कैंडल ब्रेकडाउन हुई तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया, ये पुल बैक और ये कन्फर्मेशन कैंडल। अपने को ये कैंडल में इस कैंडल की क्लोजिंग जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ तो इस कैंडल पे यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना है। कैंडल हाई का एकदम SL रहेगा छोटा सा, और 1:2 का एटलीस्ट अपन टारगेट रखेंगे। टारगेट कहाँ तक रखना है, प्रीवियस जो सपोर्ट दिख रहा है ना गाइस, वो अपना मेन टारगेट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी कि कैसे काम करती है। EMA का रिजेक्शन एंड देन थोड़ी सी होल्डिंग देखना है, अच्छा पुल बैक देखना है, पुल बैक पे एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद 1:2 का एटलीस्ट टारगेट बनाना है। तो ये तो हो गई 9 और 15 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अब इसका एकदम आपको मैं डिटेल समझा देता हूँ कि कहाँ इसको यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो चलो एकदम की पॉइंट समझते हैं। तो चलो भाई इसके की पॉइंट समझते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी एकदम इफ़ेक्टिवली वर्क वहाँ करेगी जहाँ पे मार्केट या तो एक अच्छा अप ट्रेंड में हो, यानी एक अच्छा अप ट्रेंड शो कर रहा हो मार्केट, या एक अच्छा डाउन ट्रेंड शो कर रहा हो, या फिर ये स्ट्रेटजी वहाँ पे वर्क करेगी जहाँ पे पर्टिकुलर एक लेवल है, सही ये
एक लेवल बना रहा है मार्केट, इस लेवल का इस लेवल का जब ब्रेक डाउन हो या इस लेवल का जब ब्रेकआउट हो, तो अपने को एंट्री कहाँ लेनी है। ऐसे ये लेवल बनाया मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेके एक ईएमए से जब एक बुलिश कैंडल बनाएगा, ये 9 और 15 ईएमए है, या इन दोनों ईएमए से जब मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो अपने को इस बुलिश कैंडल में यहाँ एंट्री लेनी है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और 1:2 का, एटलीस्ट 1:2 या 1:2.5, जितना अपने को टारगेट एक बार के मोमेंटम में जितना टारगेट मिल जाए अपने को उतना टारगेट कैप्चर करने का यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यदि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तब इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। जैसे इस लो में जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल का जब ब्रेकआउट दिया, तो अपना एसएल यहाँ रहेगा और अपना टारगेट एटलीस्ट 1:2 का रखेंगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे फिर से अपना एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल को फिर ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे फिर एंट्री लेनी है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, 1:2 का फिर से टारगेट बनाएंगे। ठीक है, ये 9-15 EM स्ट्रेटेजी दोनों साइड में वर्क करती है, अपना अप ट्रेंड में और इसका रिवर्स, एकदम रिवर्स डाउन ट्रेंड में, सिंपल डाउन ट्रेंड में भी ये काम करती है। जैसे मार्केट पर्टिकुलर लेवल से डाउन हो रहा है, ये पुल बैक ले लेके इस लेवल से बार बार डाउन हो रहा है, तो अपने को क्या देखना है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो समझ में आ गया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करती है। डाउन ट्रेंड में ये यहाँ पे अपना इस लेवल के पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, 1:2 का टारगेट, इसमें समझ में आएगा। अब देखो इस की पॉइंट क्या है, की पॉइंट समझा देता हूँ। मार्केट इन तीनों सिचुएशन में, एक ये अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और साइडवेज ट्रेंड में, तीनों में किस सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिवली वर्क करने वाली है, ये समझो गाइस। ठीक है, देखो ये तीनों सिचुएशन में कब इफेक्टिवली वर्क करेगी, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो। ठीक है, अप ट्रेंड में हो और मार्केट अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस, यानी पिछला जो रेजिस्टेंस था, यानी इस पर्टिकुलर लेवल में यदि पिछला रेजिस्टेंस था, इस लेवल के यदि पास में आता है, तो अपने को स्ट्रेटेजी कब यूज़ करनी है, जब इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आए। यानी अपन ने यहाँ पे स्कैल्प किया, यहाँ पे स्कैल्प किया, ठीक है, पैसे बनाए, बट मार्केट जब इसका रेजिस्टेंस पे आ गया है, तब अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है। सिंपल है, डाउन के लिए भी यही है। जब मार्केट डाउन आया, सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, यहाँ से एकदम डाउन देने के बाद एक पुल बैक ले और फिर नीचे एक बेयरिश कैंडल शो करे, तब अपने को यहाँ पे एंट्री लेनी है। नहीं तो कभी भी अपने को रेजिस्टेंस पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है कि यहाँ से बस नीचे आएगा या ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं करने का। इस नीचे आया, थोड़ा सस्टेन होने देना है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर पुल बैक के जब बेयरिश कैंडल शो करा, तब वहाँ पे अपनी एंट्री नीचे की साइड बन जाएगी। सेम अप ट्रेंड के लिए और सेम अपने साइडवेज ट्रेंड के लिए, कि मार्केट ने या तो इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया या इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, दोनों साइड में अपने को एक पुल बैक चाहिए। नीचे आया इस पर्टिकुलर लेवल पे, यदि इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया, तो अपने को यहाँ पे एक पुल बैक पे, इस पुल बैक पे एक एंट्री बनानी है। इसके थोड़ा बेयरिश शॉक होने के बाद इस लेवल के ब्रेकडाउन में इस कैंडल पे एंट्री बनानी है, ये अपना एसएल रहेगा। और मेक श्योर करना कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही एंट्री बने। बिना कैंडल क्लोज हुए यदि एंट्री बनाते हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है अपनी इस स्ट्रेटजी के वर्क करने की। ठीक है गाइस, आई हैव टू अंडरस्टैंड। और ये की पॉइंट्स हैं और मेजर की पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो ये 4 की पॉइंट्स है गाइस। देखो, मेक श्योर मार्केट इज एन अप ट्रेंड और एन डाउन ट्रेंड। पहले अपने को ट्रेंड फाइंड करना है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है सेकेंडली, फिर अपने को देखना है कि अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए देखना है क्योंकि मार्केट में जब अपन ट्रेड लेंगे यानी स्कैल्प करेंगे, तो अपने को ऐसे रेजिस्टेंस काम आएगा कि यहाँ पे अपने को एग्जिट करना है, सपोर्ट काम आएगा कि यहाँ पे यदि अपने सेल किए तो एग्जिट करना है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मतलब ये नीड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। थर्ड की पॉइंट ये है, व्हेन मार्केट इज एन साइडवेज ट्रेंड मेक श्योर द ब्रेक द पर्टिकुलर लेवल एंड सस्टेन। इसका क्या मतलब है कि मार्केट यदि साइडवेज ट्रेंड में है तो उसको अपने पर्टिकुलर उस लेवल को या तो ब्रेकआउट करना है, फिर ब्रेक डाउन देना है, और मेक श्योर कि यहाँ पे पुल बैक आए, ईएमए से रिजेक्शन ले और फिर अपना जो है बुलिशनेस या बेयरनेस शो करे और अपन वहाँ पे एंट्री बनाए। फोर्थ की पॉइंट क्या है,
सेल देम विद इन मिनिमम स्टॉप लॉस, यानी हाँ ये फोर्थ इसी में कवर हो गया कि कब अपने को स्टॉप लॉस छोटा मिल जाए इस बेसिस पे, ठीक है। यही है गाइस स्ट्रेटजी का मेन की पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको मार्केट में टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल के लेके अपन मार्केट में इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में था, बार बार एक हाई बना के फिर लो, फिर वापस इस लेवल का पर्टिकुलर इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट अगली कैंडल में सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ पे इनने वापस बैक करने की कोशिश की, इस पर्टिकुलर लेवल पर ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट होके वापस डंप हो गया। बट यदि देखें तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अपनी एंट्री इस ब्रेकआउट पे होगी, इस ब्रेकआउट पे अपने इस कैंडल पे एंट्री होगी, अपना इस कैंडल के लो का एकदम एसएल रहेगा, और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वहाँ तक का अपन एटलीस्ट टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई, ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और 1:2 या 1:2.5 का एटलीस्ट अपन यहाँ पे टारगेट ईजिली गेन कर सकते हैं। और सेकेंडली यदि सेम रिवर्सल यदि प्लान करें, ठीक है, रिवर्सल प्लान यदि हम करें तो सेम रिवर्स में यदि देखें तो अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि मालूम है इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक डाउन मार्केट ने नहीं दिया। बट जब इस पर्टिकुलर लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर ये कैंडल यहाँ पे हो सकती है एंट्री, यहाँ पे इस लेवल के ब्रेक डाउन हो जाए। बट अपने को प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको भी ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ से एक वापस ऊपर अप मूव शो कर दें, तो अपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगी, अपनी एंट्री बनेगी इस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट ईएमएस से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट आउट होने के बाद फिर एक और बार कोशिश की, बट फिर वापस से रिजेक्ट हो गया। अपनी एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे, यानी इस बेयरिशनेस में यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी, और अपना जो टारगेट रहेगा 1:2 का, अपने स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रहेगा, और अपना जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट 1:2.5 या 1:3 का अपन एटलीस्ट यहाँ पे देखो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, बिकॉज नीचे बिल्कुल मार्केट खाली था नीचे जाने के लिए। या तो इस पर्टिकुलर लेवल पे एग्जिट करने के लिए अपन टारगेट डाल सकते थे, या तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ तक मार्केट अपने मोमेंटम दे दे वहाँ पे अपन एग्जिट कर सकते थे। अब देखो कहाँ पे स्ट्रेटेजी फेल होती है ये भी देख लो। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे यदि अपन देखें तो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे कोशिश की है यहाँ से ऊपर जाने की, इस पर्टिकुलर लेवल पे ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई, बट बुलिश कैंडल बनाने के बाद ऊपर के रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है जब तक अच्छा मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक ना कर दे, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर जब सेकेंडली यदि हम देखें तो मार्केट ने फिर वापस से इसको ब्रेक करने की कोशिश, ब्रेक नहीं कर पाया। फिर ये बुलिश कैंडल पे देखें मार्केट ने यहाँ पे अपना पिछला प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया। सेकंड, अपना यहाँ पे भी एंट्री नहीं बन सकती, अपनी एंट्री बनेगी गाइस इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट पे। इस लेवल के ब्रेकआउट में जब मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करने के बाद वही कैंडल जो ब्रेकआउट करने को सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर पाया ना, तब देखो गाइस पर्टिकुलर लेवल जो पिछला लेवल था उसका भी ब्रेकआउट हुआ, और जो करंट लेवल था उसका भी ब्रेकआउट हुआ, और अच्छी सस्टेनिंग यानी होल्डिंग कैंडल दे रहा। तो अपने को इस होल्डिंग कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनानी है, इस होल्डिंग कैंडल में, और ऐसे जस्ट छोटा सा एकदम छोटा स्टेल अपने को रखना है, और टारगेट एकदम बड़ा सा अपने को यहाँ पे लेना है, ठीक है गाइस। आई होप ये क्लियर होगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है। साइडवेज ट्रेंड में एंट्री नहीं लेनी है, बुलिशनेस शो करे, अच्छे ट्रेंड मतलब अच्छे होल्डिंग दे तब वहाँ पे एंट्री बनानी है, और एक पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट पे एंट्री बनानी है। या तो मान के चलो ये बिल्कुल अप ट्रेंड शो कर रहा है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है, जैसे ये अप ट्रेंड में आ गया है, पूरे लेवल को पिछले जो लेवल है वो सारे लेवल को ब्रेक करा है, तो इस पर्टिकुलर जो होल्डिंग कैंडल थी ये कैंडल यहाँ पे एक और एंट्री बनती, ये छोटा सा एसएल रहता अपना कैंडल लो का, और 1:2 का यहाँ पे भी अपन टारगेट रख सकते हैं। ये है अप ट्रेंड वाली स्कैल्पिंग 915 की। दूसरी ये है पर्टिकुलर लेवल की ब्रेकआउट की ट्रेडिंग, और तीसरी अपन ने यहाँ पे डिस्कस की डाउन ट्रेडिंग, यहाँ पे डिस्कस की कि डाउन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी,
पर्टिकुलर लेवल में अपने को ऐसे अभी यहाँ मार्केट ने यहाँ पे एकदम से 5 मिनट कैंडल में इतना बड़ा रिजेक्शन हो किया, बट यहाँ पे अपन एंट्री नहीं बना सकते गाइस। अपने को अपना अपन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकडाउन पे यदि एंट्री बनाए तो अपना एसएल कितना बड़ा हो जाएगा। देखो ये है कैंडल हाई और ये कैंडल लो, अब तो अपने यहाँ पे एसएल बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं है। और देखो तो 5 मिनट की कैंडल में बिना पुल बैक के ये 45,400 के लेवल से 440 के लेवल से वापस ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि बिना किसी कन्फर्मेशन के, बिना किसी उसके ये एकदम तुरंत फॉल हो गया। तो ये मतलब जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस छोटा बने ना, इन्फॉर्मेशन यही है कि जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बन जाए वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए अपने को। और दूसरा देखना चाहिए कि पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन, जैसे यहाँ पे यदि ब्रेक करता, इसको ब्रेक करता, एक पुल बैक देता थोड़ा सा, तब अपनी एंट्री यहाँ पे एकदम सिक्योर एंट्री रहती, छोटा सा एसएल के साथ एंट्री रहती। बट यहाँ पे एंट्री अपनी अपन को इस फोमो में ट्रेडिंग यहाँ पे आके नहीं करनी। ठीक है, आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ईजी है गाइस, इतना मुश्किल नहीं है। और स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई, सारे की पॉइंट्स आप याद रख लो कि कैसे वर्क करते हैं, क्या करना है, की पॉइंट्स का आप समझ गए होंगे। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी स्ट्रेटजीज़ को समझने के लिए, कैसे काम करती है, क्या इसका प्रॉफिट लॉस, कैसा मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप यू सब्सक्राइब चैनल और थैंक यू गाइस।